मोहम्मद शमी मेरे का भाई, वो मेरे को बहुत ज्यादा ही लग रहा है शॉकिंग। श्रेयस अय्यर के लिए रूम नहीं है भाई। बोला कि हमारे पास अभी रूम नहीं है टेस्ट मैच में देने के लिए। ये मुझे मेरे थोड़ा को बहुत खराब लगा भाई। 16 लेके जाते तो बात समझ में आती, आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हो, ये सबसे वाहियात स्टेटमेंट लगा। तो विवेक भाई, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ है और शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है। आपने स्क्वाड देखी, कैसा लगा आपको? आप बताओ, आपके क्या फर्स्ट व्यूज थे इस पे? मैंने तो स्क्वाड देखा एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ साई सुदर्शन के लिए, क्योंकि वो रियली डिजर्व करता था भाई। और भाई जिस तरीके से मतलब वो पोटेंशियल जिसमें है ना भाई, उसको तुम रोक नहीं सकते। एक बात होता है कि अगर किसी बंदे में पोटेंशियल है, तुम जितना भी रोक लो भाई, वो दरवाजा तोड़ के आ ही जाएगा। तो हाँ, भाई वो बहुत दिन से था। एंड यहाँ पे जिस तरीके से उसका टेक्निक है, जिस तरीके से वाइड बॉल में जिस तरीके से सक्सेस मिला है, आप लोग जो लोग उसका खेल देखे हो भाई, उसका टेक्निक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, टेक्निकली वेरी स्ट्रांग बैट्समैन। तो मुझे लगता है रेड बॉल में भाई उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है। बट सीन ये है कि मेरे भाई कि कहां पर वो खेलेगा, दैट्स अ मेन सिंग। एंड भाई न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है शुभमन गिल का। कितने लोग भाई शुभमन गिल से खुश हो कप्तानी, एंड कितने लोग नाखुश हो, जरूर बताना। एंड जसप्रीत बुमराह, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह ज्यादा डिजर्विंग था यहाँ पे कप्तान के लिए। बट आई ट्रू। थिंक थोड़ा सा ये वर्कलोड, ये सब मैनेजमेंट, इसी के चक्कर में आई थिंक हाँ, बुमराह को नहीं चूज किया गया। बाकी मोइन भाई, आपको क्या लगता है शुभमन गिल देखो, सबसे कप्तान? पहले आपने साई सुदर्शन के बारे में बात किए थे, तो थोड़ा साई सुदर्शन के बारे में बोल दो। बहुत लोगों को शायद से इतना मालूम नहीं होगा, लेकिन साई सुदर्शन ने इंग्लैंड में, वो जो इंग्लैंड की जो ए स्क्वाड काउंटी होती है, काउंटी खेलने के लिए गए थे, यस। इंग्लैंड लायंस, हाँ, काउंटी में भी खेला है, सरे के लिए खेला है, और सरे ने भी ट्वीट किया था उसके लिए कि साई 100 मारा सुदर्शन। था। हाँ, और नहीं नहीं, अभी अभी ट्वीट किया है उसके सिलेक्शन के ऊपर कि वो अभी बहुत और ज्यादा खुश उसके है। और उससे पहले उसने जब खेलने गया था वहां पे भी हाँ, डेब्यू पे 100 मारा था। एंड वो यस यस इनिंग्स यस, मैंने इंग्लैंड लायंस के वो इनिंग्स सामने मैंने तो। एक हफ्ता फिर से बाद, मतलब हाइलाइट्स आया था, मैंने फिर से देखा। तो हाँ, बहुत ज्यादा खुश मेरे भाई। एंड वो बैटर्स तो पे है। अगर देखा जाए यहाँ पे अपना शुभमन गिल के रिगार्डिंग थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, गिल भाई यहाँ पे अगर देखा जाए, रोहित शर्मा का एक एरा खत्म हो रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे भाई अपना विराट कोहली ने एक एरा छोड़ा है, महेंद्र सिंह धोनी, बहुत बड़े बड़े कप्तान ने अपना एरा हाँ, छोड़ा है, बिल्कुल। एमएसडी ने छोड़ा है। तो भाई अब आ रहा है नया कप्तान शुभमन गिल। देखना पड़ेगा कि यहाँ से ना पूरा टेस्ट का एक न्यू एरा स्टार्ट होने वाला है इंडियन टीम का। तो राइट। देखना पड़ेगा कि शुभमन गिल बिना यहाँ पे आशीष नेहरा के कैसे कप्तानी करता है मेरे भाई। वहां पे तो आशीष नेहरा नहीं होगा, तो हमें एक्चुअल शुभमन गिल का कप्तानी देखने को मिलेगा, एंड किस तरीके से लीड करता है। एंड स्पेशली मैं ये भी देखना चाहूंगा कि जीजी अपना क्या न्यू टैक्टिक्स लगाता है, किस तरीके से 11 देखने को मिलता है। वैसे लास्ट में हम लोग 11 भी अपना बता देंगे, क्या 11 आपको यहाँ पे मिल सकता है पहला टेस्ट पे। बाकी यहाँ पे शुभमन गिल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट मेरे भाई। प्री हाँ, जज नहीं करते हैं, पहले देखते हैं ये सीरीज कैसा जाता है, कैसा कप्तानी करता है, बाकी उसके बाद तो हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग जरूर बताना आपके हिसाब से गिल के अलावा कौन और डिजर्विंग कप्तान था मेरे भाई। बाकी देखा जाए, जायसवाल तो था ही भाई, केएल राहुल, बैट्समैन में साई सुदर्शन, करुण नायर जो बात करने के लिए है भाई। फाइनली उसने बोला था कि क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, फाइनली आपको दिया गया है चांस। अब यूटिलाइज आपको करना पड़ेगा सर। आईपीएल में भी आपको मौका मिला है, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, एंड आप फिर से वो लाइमलाइट पे आए हो। बट दैट्स नॉट यू वांटेड मेरे भाई। आपने चाहा था कि आपको इंडियन टीम में वापसी करना है, आईपीएल यस, आपका ये नहीं था। बिल्कुल। तो हमें ये देखना है कि आप इंग्लैंड में जाके आप कैसा खेलते हो। यहाँ सही पे बात। अगर आप फ्लॉप हो जाते हो फिर तो चांस का कोई मतलब नहीं होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत क्वालिटी बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है। बस थोड़ा पेशेंस दिखा के अगर खेलेगा, कैसा करेगा, हाँ, सब उसके लिए थोड़ा देखना है, क्योंकि वो वाइट बॉल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो रेड बॉल में कैसा करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छा किया है उसने। अब डोमेस्टिक वो में भी देखो। कमाल ही किया है। तीनों हम्म। फॉर्मेट में कमाल किया है। यस। तो लेट्स सी आप लोगों भी कितना एक्साइटेड हो, एंड करुण नायर किस पोजीशन में खेलने वाला है वो भी लेके हम लोग बात करने वाला है। बट स्पेशली अब मैं एक और बैट्समैन के लिए खुश हूँ। फाइनली मुझे लगता है कि अब पता नहीं भाई, अभी भी तक भाई जब जब ये मौका मिला है समझ डेब्यू, गया तो मैं, इसको समझ गया। डेब्यू समझ तो गया इसका मैं। हुआ नहीं भाई। बंदे बहुत दिन से भाई इसको मौका मिलता है खिलाता नहीं, मौका मिलता है खिलाता नहीं। अभिमन्यु ईश्वरन, बट एक चीज इससे साफ पता चल जा रहा है, बैटर हम मतलब खत्म करेंगे अभिमन्यु ईश्वरन को, उसके बाद एक बात बताएंगे। अभिमन्यु ईश्वरन भाई बहुत दिन से ये चांस इसको मिला था, बट प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रहा था। हाँ,
अब फाइनली भाई यहाँ पे रोहित विराट भी चला गया, तो क्या लगता है मोइन भाई, क्या इसको मौका इस सीरीज में मिल सकता है? दादा मौका तो इसको वहां पे बीजीटी में ही मिलना चाहिए था, जहां पे वो पडिक्कल वगैरह को खिलाए, तो वहां पे उसको मिलना चाहिए था। सही लेकिन बोलो। पर्सनली अगर आप देखो जो कॉम्पोजिशन बना हुआ है वहां पे, ओपन के ऊपर यशस्वी जायसवाल को तो नहीं हटाने वाले। वहां पे के राहुल यशस्वी का जगह परफेक्ट है। के राहुल को और कितना नीचे लाएंगे ये देखने वाली बात है। अगर अभिमन्यु हम्म। ईश्वरन खेलता है तो ओपन ही करेगा, लेकिन क्या ओपन पे जगह है? ओपन पे मेरे को तो लग नहीं रहा जगह है। वही तो सीन है भाई, मैं वही बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने मतलब पॉइंट मैंने इस तरीके से किया कि भाई स्क्वाड में तो अनाउंस किया है नाम, बट क्या उसको मौका मिलेगा? बट वही। इसके साथ एक चीज तो पता चल रहा है भाई लोग, जो कि है भाई, और दो रिटायरमेंट आने वाला है। एक है अजिंक्य रहाणे, दूसरा है चेतेश्वर पुजारा। कभी भी आपको हाँ। एक रिटायरमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई अगर ओवरसीज में किसी एक और प्लेयर यहाँ पे मौका मिलना चाहिए था जिसका ओवरसीज में रिकॉर्ड लाजवाब है, वो मेरे लिए अजिंक्य रहाणे है। एंड उसने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके कारण उसको टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया जाए। एंड भाई 2018 पे भाई वही जीताया था यहाँ पे, सबसे बड़ा हाँ। चीज यहाँ पे देखा जाए। और और एक और चीज है दादा, हम्म। जहाँ पे रोहित और विराट का मतलब वो ये जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसको वहां पे ऑनर नहीं किया गया, तो रहाणे और चेतेश्वर पुजारा तो वो इनके लिए बहुत दूर की बात है। मतलब आई वही डोंट थिंक। उनको तो सबसे पहले ही साइडलाइन किया गया था ना। और इस तरीके से मतलब देखो, एक न्यू WTC स्पैन चालू हो रहा है साइकिल। मेरे भाई, तो नया राइट। साइकिल चालू हो रहा है। अगर ये लोग समझते कि इनको हमें फिर से ट्राई करना है, तो पहले सीरीज में दिख जाता। तो इसी सीरीज में होता। आई एम क्लियरली सेइंग भाई कि ये नहीं है, नहीं दिखेंगे आपको। अजिंक्य रहाणे भी नहीं दिखेगा, चेतेश्वर पुजारा को भी नहीं दिखेगा। इंडिया ने थाम लिया है, हमें नया प्लेयर ट्राई करना है, हम्म। हमें अब नया टीम बनाना है। मैं आपको बता दे रहा हूं, बस वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे, मैं आपको बता दे रहा हूं भाई, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। आपके हिसाब से मैं बता रहा हूं, नहीं मिलेगा मौका, क्योंकि इससे सही बात। क्लियर चीजें दिख रहा है कि ये लोग कोई एक्सपीरियंस को यहाँ पे, मतलब वो एक्सपीरियंस इनके लिए मैटर नहीं कर रहा है। ये नया प्लेयर को साफ मौका देना चाहता है मेरे भाई। और विकेट कीपर भाई यहाँ पे ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, एंड यहाँ पे भाई केएल राहुल को प्रॉपर एज ए बैटर ही खिलाने का कोशिश किया है यहाँ हाँ। पे। और देखो वो अच्छी चीज है कि उसकी तरफ विकेट कीपिंग के लिए नहीं देख रहे, क्योंकि अगर उसको विकेट कीपिंग की तरफ देखेंगे तो उसको फिर बहुत ज्यादा नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट टेस्ट में विकेट कीपिंग आसान नहीं है। सही बात बोला, सही बहुत बात। और बहुत ज्यादा। वर्कलोड भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, आई बहुत तो ज्यादा मुझे पड़ेगा। लगता है कि ऋषभ पंत वो खराब तो करता नहीं है, विकेट के हाँ। पीछे से वो बहुत ज्यादा खेल को भी नियंत्रण कर यस सकता है। यस, तो एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्ट। लगता है ये बीसीसीआई ने सही किया, ये फैसला सही है। और तो ऋषभ पंत विकेट कीपिंग करे यहाँ पे, और अपना हम्म। केएल राहुल इस तरीके से राइट। करे। और बहुत लोगों का ये भी सोचना होगा कि ध्रुव जुरेल को इतना क्यों बैक करे। एक्चुअली ध्रुव जुरेल ने कुछ खराब नहीं किया है, जो भी टेस्ट में उसको मौके मिले वहां पे उसने हाँ, अच्छा किया है ध्रुव जुरेल ने। अच्छा किया, और अच्छा आपको किया। बैकअप विकेट कीपर चाहिए ही चाहिए ओवरसीज को टूर के ऊपर। तो ध्रुव हंड्रेड जुरेल से परसेंट ज्यादा बेटर कोई चॉइस नहीं था, इसलिए ध्रुव जुरेल यहाँ पे इस टीम में है। के हम्म। राहुल को विकेट कीपर के तौर पे नहीं देखा जा रहा। और जरूरत भी नहीं है ना, केएल राहुल को विकेट कीपिंग में क्यों जरूरत है भाई? विकेट हाँ, कीपर वही अगर बोल रहा तुम्हारे पास एक और है, अगर ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं था तब केएल राहुल कर रहा था, अलग बात है। अब हूँ। देखो हाँ, टेस्ट में ऐसा सीन है कि भाई कभी कभी प्लेयर थक जाता है, तो अगर किसी को बहुत ज्यादा। करना हुआ तो केएल राहुल एज ए बैकअप है ही भाई, कर सकता है कभी हाँ। भी। तो ये सब चीजें हैं मेरे भाई। बाकी ऑलराउंडर देखा जाए यहाँ पे तो रविंद्र जडेजा, भाई ये तो होना ही है। नीतीश कुमार रेड्डी, ये भी हमें पता था, कोई शॉकिंग नहीं है। वाशिंगटन सुंदर, यहाँ पे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एंड मौका दिया गया है ओवरसीज में, सो काफी सही लगा यहाँ पे। एंड स्पेशली जो न्यू भाई, यहाँ से न्यू तो नहीं बोलूंगा, बट फिर से मौका मिला है शार्दुल ठाकुर। बैक। ये तो मैं लॉर्ड, बहुत खुश हो गया ये नाम देख के। लॉर्ड भाई बहुत मुझे ज्यादा। लगता है ना, लॉर्ड इज इम्पोर्टेंट भाई। लॉर्ड आपके टीम में रहेगा ना भाई, तो आपका वो लक वगैरह आपके साथ रहेगा। ये ये एक्स्ट्रा रन बनाएगा। यस, जो 250 पे ऑल आउट होने के वहां पे डर रहेगा, वो 320 लेके जाएगा ही जाएगा। हंड्रेड जहां पे परसेंट भाई। 300 रहेगा उसको 350 पार करवाएगा ही करवाएगा, ये रोकेगा भाई। तो ये मुझे यही तो चीज आने वाला है। मुझे और तो एक और प्लेयर है सही लगा। हाँ, बोलो बोलो। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो बाद में बात करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई शार्दुल ठाकुर को देखकर। यस, तो शार्दुल ठाकुर यार, बट दैट्स द मेन सीन। शार्दुल ठाकुर को मौका तो मिला है, बट यस। क्या प्लेइंग 11 में खेलेगा, ये भी एक बहुत मेरे बड़ा हिसाब से चीज है। खेलेगा, बनाएगी ना प्लेइंग 11, मेरे हिसाब से हम्म। तो रहेगा ये। तो देखते हैं क्या सीन होता है। बाकी यहाँ पे है जसप्रीत बुमराह, बॉलर्स का बात कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज,
प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह एंड कुलदीप यादव। सो न्यू डेब्यूटेंट जो होने वाला है यहाँ पे अगर देखा जाए, जिसको लेके ज्यादा एक्साइटेड है, मैं दो प्लेयर को लेके इस सीरीज में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक है अपना साई सुदर्शन, पहले बता दिया। दूसरा मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ टू भाई सी अर्शदीप पाजी सिंह इन रेड बॉल। भाई वो कब से स्विंग वेट कर कैसे रहे थे हम। कराएगा भाई, मैं तो बहुत दिन से मैं मतलब वेट कर रहा था कि क्यों Right. अर्शदीप सिंह का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक हम्म, लेफ्ट आर्मर आफ्टर जाहिर खान हम लोग कितने दिन नहीं देखे। नटराजन आया था बीच में, फिर भी उसको हटा दिया गया। हाँ, तो अर्शदीप सिंह भाई इस तरीके का, भाई मुझे लगता है अर्शदीप सिंह इज ए प्रॉपर थ्री फॉर्मेट प्लेयर, और उसके पास जो कला है दोनों तरफ स्विंग कराने का, ये बहुत कम बॉलर के पास होता है। 140 पे दोनों तरफ स्विंग कराना, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे भाई। मैं भी मैं भी बहुत ज्यादा एंड एक्साइटेड हूँ। आकाशदीप को रखा गया है। दो प्लेयर अगर देखा जाए यहाँ से वो मिसिंग है, जो अगर तुम पुराने हमारे टेस्ट सीरीज से देखोगे, एक है हर्षित राणा, हाँ, जो तुम देखोगे हर्षित राणा ने कुछ वैसा खराब नहीं किया था मुझे लगता है। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आकाशदीप के जगह हर्षित राणा को प्रेफर करता मेरे हिसाब से। नहीं दादा, क्योंकि आकाशदीप के पास वो एक्यूरेसी है। वो टप्पे पे डालते रहता है, वो स्विंग बट करवाता है। बट और मेरे को एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास बुमराह है, सिराज है, कृष्णा है, तो फिर तुम यहाँ पे खिलाओगे कहाँ पे आकाशदीप को? उनके ऊपर तुम प्रेफर कर पाओगे क्या? तो बुमराह हर मैच नहीं खेलने वाला ना। अजित आगरकर ने बोला है कि वो 5 मैच नहीं खेलने वाला। तो तब आपको मौका कहीं मिल ना कहीं सकता है, तब तो मौका आपको कहीं मिलेगा। ना कहीं आपको चूज करना पड़ेगा, या फिर अर्शदीप या फिर आकाशदीप। मतलब बट आई अगर वो थिंक सीन न्यू बनता बॉल है तो। वाला अगर सीन हुआ तो फिर तो अर्शदीप और अपना सिराज भी तो शुरुआत कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है। क्या आकाशदीप उसके आकाशदीप बाद? जनरली जो अब तक मैचेस खेला है उसमें वो फर्स्ट रेंज बॉलर आता था। और वहां हम्म पे वो विकेट निकाल कर जाता था, वो बहुत जबरदस्त उसके बाद वो चलिए वो देखते हैं। एक देखो टप्पे पे बहुत। आकाशदीप का अंदर वाला बॉल तो काफी हाँ, एक्साइटिंग है, स्पेशली बहुत फॉर द कमाल। लेफ्टी। मुझे अभी भी याद है उसको, आई थिंक किसको आउट किया था एक बार, उसका एलबीडब्ल्यू फिर मिसिंग हो गया था, फिर उसको बोल्ड ही कर दिया था हाँ, हाँ, उसको। हाँ, यार हाँ, हाँ। नाम याद नहीं आ रहा यार। खवाजा, आई थिंक खवाजा था। मुझे ख्वाजा ही लगता है होगा खवाजा वो। ही होगा, एक मुझे ही लगता है। लेफ्टी है ना, एक एलेक्स गैरी है उनका। ना शुरुआत में आउट किया था ना, तो हाँ, खवाजा तो ही ख्वाजा होगा, ही होगा आप लोग बता फिर देना, मुझे ख्वाजा ही लगता है। होगा, हाँ। आई थिंक ख्वाजा ही एलबीडब्ल्यू होगा। हुआ था, फिर वो हुआ नहीं, फिर बोल्ड कर दिया, वो काफी बोल्ड। एक्साइटिंग था। एंड आई थिंक दैट वाज हिज फर्स्ट विकेट, आई थिंक आकाशदीप का। तो वो अंदर वाला देखो, स्विंग मिले तो आकाशदीप इस बहुत अच्छा बॉलर है, बट बाकी देखना पड़ेगा स्विंग खत्म होने के बाद कैसे टैकल करते हैं। खेल तो शुरू होगा आफ्टर स्विंग। और इंग्लैंड का भी वही सीन है कि इंग्लैंड का देखो, उन्हें अनुभव है कि इंग्लैंड जब आ रहा है इंडिया, तो इन्हें ना नहीं, उस नहीं, तरीके का उल्टा बोल नया। रहे हो दादा। इंडिया जा रही है इंग्लैंड। नहीं नहीं, तुम बात को नहीं समझे, मैं खत्म करने दो। मैं बोल रहा हूँ हाँ, इंग्लैंड को अनुभव है जो चीज का, कि इंडिया लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जो हाँ, नए प्लेयर्स है ना, जो नए प्लेयर है, स्पेशली जो नए बहुत दिन बाद जो लोग खेलेंगे, साई सुदर्शन है, ये लोग, उनको पता है कि इन्हें वो कंडीशन नहीं पता है, तो हमें उसका बराबर। उसका लाभ उठाना है। तो उनका वो स्विंग, जोशुआ टंग अगर देखोगे, उसके बाद आटकिंसन होगा, अभी कुक का भी आई थिंक हमने देखा जिम्बाब्वे के साथ काफी अच्छा बॉलिंग कर रहा है। तो लेट्स हम्म। सी उनका आ चुका है क्या उनका स्क्वाड? उनका उनका स्क्वाड स्क्वाड, शायद से नहीं आया अब तक। तो उनका स्क्वाड भी देखना पड़ेगा, तो वो भी टैकल करने के लिए किस तरीके से एक्साइटिंग होगा भाई ये सीरीज। नया कुछ, बहुत कुछ हाँ। आपको ये सीरीज ना, इंडिया का WTC का अगला 2 साल में क्या होने वाला है, ये सीरीज आपको बहुत कुछ बयां करके जाएगा, मैं आपको और बताने वाला हूँ। फिर भी बहुत टाइम तक इंडिया का सिमिलर स्क्वाड ही रहता था, बहुत सारे सिमिलर फेसेस हमको देखने मिलते थे, लेकिन इस तरह का जो चेंज भी देखने मिलेगा, नए प्लेयर्स वगैरह, तो बहुत जबरदस्त होगा। और वैसे मेरे को एक चीज ऐड करना है बॉलर्स में, कुलदीप यादव दादा। कुलदीप यादव ये यस, नचाएगा उनको, ये नचाएगा। बट मेरे हिसाब सबसे से ना ये सबसे बड़ा इसने सीन 5। होगा प्लेइंग 11 में क्या दो स्पिनर रहेगा, ये भी एक सबसे बड़ा मेरे चीज हिसाब है। से होना चाहिए कुलदीप यादव फर्स्ट स्पिनर होना ही चाहिए इस टीम में। कुलदीप नचाएगा दादा। देखो स्पिनर तो मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, बट तुम्हें ये चीज सोचना पड़ेगा, जडेजा है ऑलरेडी, बट वहां पे क्या जो कंडीशन है, अगर जरूरत पड़ा तो स्पिन का तब अलग बात है। जडेजा हमारा एक स्पिनर है, और हमारे पास जो पेसर्स है, देखो बुमराह तो पक्का खेलेगा, सिराज पक्का खेलेगा यहाँ पे, प्रसिद्ध कृष्णा है, अर्शदीप सिंह है। तो भाई तुम कितने देखो, पेसर्स में भी फिर नीतीश कुमार रेड्डी है। तुम्हें हम्म, ये भी सोचना पड़ेगा, बराबर। शार्दुल ठाकुर है, तुम बोल रहे थे। तो जब तुम प्लेइंग 11 करने जाओगे मोइन, तब तुम्हें वो सोचना पड़ेगा कि कोई बड़ा प्लेयर को हटा के फिर तुम्हें कुलदीप को खिलाना पड़ेगा। और सही क्या बोले। वो कंडीशन देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कुलदीप खराब है,
बट इंग्लैंड के सामने उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। बट क्या हाँ, कुलदीप इसीलिए वो क्या नहीं खेल कुलदीप पाते। बट क्या कुलदीप फर्स्ट 11 में आएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आई थिंक फोर्स पेसर के साथ ये लोग जाने वाला है और एक ही स्पिनर रहेगा, रविंद्र जडेजा, इन द फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड टेस्ट में क्या पता आ भी सकता है। बाकी एक चीज जो शॉकिंग है इसमें, मैंने बोला था एक प्लेयर हर्षित राणा एंड दूसरा था मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी शमी का मेरे तो भाई, मेरे को बहुत ज्यादा ही लग रहा है शॉकिंग, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा बोले कि मेडिकल टीम ने ऐसा बोला है कि वो पूरा सीरीज का लोड नहीं उठा पाएगा। ये चीज हो रहा ऐसा है। एसआरएच से ड्रॉप हो गया शमी भाई का इंजरी के बाद। मतलब पूरा, मतलब पूरी तरीके से मतलब ध्वस्त हो चुका है भाई मोहम्मद शमी। मतलब लास्ट टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप में भाई हाईएस्ट विकेट टेकर, हर मैच में 5-7 विकेट, फिर एक आता है इंजरी, बुरा सपना ही बोल लो मतलब मोहम्मद शमी के लिए ऐसा चीज आया। फिर उसके बाद से मतलब मैं सोच रहा था अपना वो अहमदाबाद वाला मैच, जब वो एसआरएच एंड जीटी का मैच हुआ, मैंने सोचा उस मैच पे तो शमी भाई का कमबैक होगा। हाँ उसमें भी पिटाई हो गया भाई। तो शमी भाई को उसके बाद सबसे जो खराब चीज लग रहा है उनको बैठा दिया एसआरएच हाँ ने। और उसके बाद इंडिया स्क्वाड से भी बाहर। भाई शमी भाई का तो भाई बैड फेस चालू हो गया भाई। बहुत खराब फेस चल रहा है शमी का लाइफ का। क्योंकि टेस्ट में मोहम्मद शमी ना देखना, वो भी बाहर में, मैं तो बहुत ज्यादा मिस करूंगा यार लाला को। क्योंकि मोहम्मद वो तो शमी का अगर यहाँ कोई ना कोई कमबैक, मतलब वो भी ना बहुत ज्यादा दिल से चाह रहा था कि मुझे कमबैक हो, मुझे कमबैक हाँ करना है। और वहां पे इस जगह पे टेस्ट सीरीज में उसका नाम ना आना, क्या लगता है आपको भाई? क्या ये डिसीजन सही है या गलत है? जो भी चीजें, बट उसके मतलब उसके बिहाफ से देखोगे ना बहुत खराब हुआ। क्योंकि अगर कहीं पे कमबैक करने का उसका जरिया था तो यही एक जगह था। हाँ। ऐसा नहीं बोल और रहा हूँ हम कि सब आने वाले टाइम में बेसब्री से वनडे पे, वेट कर रहे थे। आने वाले टाइम में वनडे पे कमबैक नहीं होगा, सब जगह होगा। बट टेस्ट में मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है यार। तो वो तो भाई देखते हैं क्या होता है। अब नया टीम लेके गया है, न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है, चलिए होपफुली यार। ओवरऑल देखो स्क्वाड तो बढ़िया है भाई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखना पड़ेगा यहाँ पे फर्स्ट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के बिना पहली बार बिल्कुल। कैसा करता है टीम इंडिया न्यू अच्छा, कप्तान के साथ। मेरे को एक चीज बोलना था, शमी के बारे में बात कर लिया दादा। श्रेयस अय्यर ना होना इसमें। सरफराज खान तो है ही जिसको मिस हम्म आउट करवा दिए, लेकिन श्रेयस अय्यर भी नहीं है इसमें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी गलत है। मैं भी भूल गया, मतलब सारे प्लेयर को लेके बात किए देखो। बट सीन ऐसा है ना, इन्होंने जो अजीत अगरकर ने जो स्टेटमेंट दिया श्रेयस अय्यर के लिए, बोला कि हमारे पास अभी रूम नहीं है टेस्ट मैच में देने के लिए। बोलते ये उन्होंने उन्होंने ऐसा बोला उसने कि उन्होंने कोई गलती नहीं किया, उनका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। उन्होंने ओडीआई में चैंपियंस ट्रॉफी अभी अभी जिता के आया है, व्हाइट बॉल का रिकॉर्ड अच्छा है। ऐसा बात बोला कि हमारे पास अभी टेस्ट में देने के लिए उनको रूम नहीं है। ये मुझे मेरे थोड़ा को बहुत खराब लगा भाई। मेरे करुण को नायर का वापसी करा सकते हो, बट जो इन्फॉर्म टीम इंडिया के प्लेयर है, इंडिया को अभी अभी जिता के आ रहा है, श्रेयस अय्यर के लिए रूम नहीं है भाई। ये तो थोड़ा खराब है। ये सबसे वाहियात स्टेटमेंट लगा मेरे को अजीत आगरकर का, मुझे सबसे भी भाई, बकवास स्टेटमेंट। मुझे क्योंकि बहुत खराब आप लगा। 18 प्लेयर्स लेके जा रहे हो इंग्लैंड को, आप 19 नहीं लेके जा सकते। भाई आपके लिए 19 के लिए जगह नहीं है। ये खराब 16 लगा भाई। 16 लेके जाते तो बात समझ में आती, आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हो। फिर उसने कुछ भी गलत नहीं किया यार, उसने अभी तक कुछ गलत नहीं किया। आई थिंक जिस तरीके से उसने अपने खेल को चेंज किया है, जिस तरीके से अपना स्किल्स को डेवलप किया मोइन भाई, स्पेशली देखोगे पहले बोलता कि शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाता, हाँ फिर शॉर्ट बॉल को पेल ही दिया। मतलब ऐसा पेलम पाल कर दिया कि लोग बोलते कि अब शॉर्ट पिच ही ना डालो इसको। मतलब उसको जो जो लोगों ने बोला था ना कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, उसने सारे लोगों के ऊपर मुंहता है भाई। ले भाई ये प्रॉब्लम बोला था ना तूने, ले भाई इसको भी फिक्स कर दिया मैंने, अब बोल नेक्स्ट। ये प्रॉब्लम था, ले भाई इसको भी फिक्स कर दिया। और चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से उसने डोमिनेट किया ना भाई, उसके बाद तो भाई मुझे लगता है होना चाहिए था। हम डेफिनेटली एग्री विथ यू भाई। मैं थोड़ा सा वहां पे भूल गया था अपना शमी भाई का वो दोनों प्लेयर था। तो 100% यार श्रेयस अय्यर मुझे लगता है। एंड सरफराज का बोलूंगा यार, देखो सरफराज किसी ना किसी को तो छोड़ना था। अब सरफराज भी हाँ अगर आएगा तो फिर अभिमन्यु नहीं आ सकता फिर, ये भी हाँ सीन है। बराबर। तुम सबको तो नहीं लेके जा सकते। एंड सरफराज मुझे लगता है इंडिया में अगर मतलब मैचेस हुआ तो इंडिया में पक्का आने वाला है उसका नाम। क्योंकि उसने ऐसा खेल खेल के रखा है। इंडिया में अगर मैचेस हुआ तो सरफराज खान डेफिनेटली मेरे भाई आने वाला। बराबर।
सो चलो अब प्लेइंग 11 करते हैं मेरे भाई। अच्छा, करेंगे प्लेइंग 11। वैसे मेरे को एक दो चीजें और आपको बताने थे। एक तो जसप्रीत बुमराह के बारे में मैंने बता दिया, वो तो कंफर्म ही हो गया कि 5 टेस्ट मैच नहीं खेलने हाँ वाला वो था भी वो। बोला है कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट के लिए हाँ, अवेलेबल है आई थिंक। 3 या 4 वो हम्म। वहां पे डिसाइड होगा। अगर वो फिट एंड फाइन रहा तो क्या पता वो 5 भी खेल सकता है। बट अगर बीसीसीआई चाहता नहीं है कि भाई वो इंजर्ड होके बाहर हो जाए, अगर वो देखेगा कि पहला टेस्ट के बाद कि अगर बुमराह को रेस्ट की जरूरत पड़े तो फिट सेकंड टेस्ट के लिए, क्योंकि बुमराह हमारा सबसे बड़ा हथियार है। वो अगर हाँ, चोट हो गया तो एग्जैक्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बॉलर्स में जितने भी बॉलर आ जाए, अर्शदीप आ जाए, सिराज आ जाए, जो भी हो, सबको पता है भाई ओनली गेम चेंजर प्लेयर इज जसप्रीत बुमराह। सबको पता है ये चीज कि अगर गेम चेंज करना हो तो बुमराह ही कर सकता है। तो वही। बुमराह को ठीक रखना हमारे टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामने फिर 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी है, फिर अपना 27 में भी है। तो बुमराह को इंजरी नहीं करना है, आराम से अगर आप फिट हो, सही हो, देन आप खेलो, नहीं तो आप रेस्ट ले सकते हो, कोई बात नहीं। आपको आपके लिए मैनेजमेंट बहुत ने पूरा इंपॉर्टेंट। ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो हम्म। बोल रहा है मैं फिट हूँ खिलाओ। ना ना ऐसा ना करके ऐसा नहीं नहीं कर चलेगा। सकते। और चलो। कुछ बोलना था अ, तेरे को? और कुछ चाहिए? वो कुछ था अरे हाँ, इसमें? एक और चीज बोलना था। हाँ। इवन एक रिपोर्टर ने तो केएल राहुल के बारे में भी पूछा था कि उसको क्यों नहीं देखी कैप्टनसी के लिए। तो अजित आगरकर ने बोला कि हमने उसके बारे में सोचा तक नहीं। ऐसा बोल दिया? ऐसा बोल दिया उसने, हमने उसके बारे में सोचा तक नहीं। कंटेंशन में भी नहीं था। भाई मैं, मेरे लिए तो स्टेटमेंट नहीं है भाई। इतना खराब कप्तान भी नहीं है, या क्या पता वो खुद ही बनना नहीं चाहता, ये भी हो सकता है। पता नहीं दादा। इंडिया का कैप्टन कौन नहीं बनना चाहेगा। बट ना, आई थिंक शायद कहीं ना कहीं वो थक चुका है ये सब देख देख के। इनके इनके कप्तान तो हुआ दिमाग था वो। में इनके दिमाग में शुभमन गिल के अलावा कोई नहीं था। इवन ऋषभ पंत भी नहीं था। पता नहीं भाई, चलो भाई, इस कप्तान तो ऋषभ पंत को किया गया है। अब हाँ। लेट्स सी शुभमन गिल क्या कुछ कितना करता है। न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है गिल पाजी का। चलिए अभी अपना 11 देख लेते हैं मेरे भाई। 11 यस। पे अपना शुभमन गिल तो यहाँ पे सेकंड डाउन आने वाला है, तो ओपनिंग अच्छा, जायसवाल। ओपनिंग जायसवाल वो नंबर 1 तो फिक्स है जायसवाल। जायसवाल एंड मुझे लगता है सेकंड प्लेयर कौन होगा, यहीं पे सबसे मेरे बड़ा हिसाब से चीज है। गेल होना चाहिए। मेरे हिसाब से गेल होना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है दैट इज द मेन डिसीजन, क्या होगा, साई करेगा ओपनिंग या अपना नहीं नहीं, केल साई करेगा। ओपन नहीं करने वाला था। चांस ही नहीं है साई का बट ओपन साई करने अभी तक ओपन पे ही सबसे ज्यादा अच्छा खेला है ना, तो क्या वो लोग वो उनको पूछेगा। मुझे जितना पता है, देखो मेरे को जितना एक्सपर्टीज है इस चीज पे, मुझे लगता है साई सुदर्शन को पूछा जाएगा, गौतम गंभीर उससे पूछेगा आप किस में कंफर्टेबल हो, क्योंकि यंग कौन है, केएल राहुल एक्सपीरियंस प्लेयर है, ठीक है, यंग साई सुदर्शन है, उससे पूछा जाएगा क्या आप ओपनिंग में ज्यादा प्रेफर करोगे या आप फर्स्ट डाउन पे। वो साई का कॉल होगा। मैं बोल रहा हूँ ये टीम मैनेजमेंट का कॉल नहीं होगा। क्यों मैं बता रहा हूँ इतना बड़ा चीज, क्योंकि वो चाहते हैं कि साई सुदर्शन परफॉर्म करे। तो अगर परफॉर्म ज्यादा अच्छा करे, अगर साई ने बोला कि आई एम कंफर्टेबल, अगर मुझे फर्स्ट डाउन में भी खिलाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इट्स ओके। तूने जो बोला केएल राहुल, मुझे भी, मैं भी एग्री करता हूँ, केएल एंड जायसवाल होने वाला है। बट ऐसा भी हो सकता है जायसवाल साई आपको दिखे, किस बेसिस पे दिखे, मैंने वो लॉजिक तेरे को दे दिया। अभी मैं एक बात बताऊं। हाँ बोल। आप बात कर रहे हो कोच गौतम गंभीर की, जो बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट करते रहता है। हम्म। तो वो तोड़ेगा नहीं। तब तो फिर हो और ही। अगर हमको सबसे बेस्ट निकलवाना है केएल राहुल का, तो उसको हम्म। ओपन ही करवाना पड़ेगा और कुछ साल उसको ओपनर ही रखना पड़ेगा। चलो फिर नहीं केएल तो राहुल अगर फिर। और एक मैं चीज बोल रहा हूँ। एक वन ऑफ द मेन जो बचे हैं, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, ये 3 प्लेयर बचे हुए हैं अब, वो हाँ। मेन प्लेयर्स में से। ठीक। राइट। अभी अगर कोई जाएगा, किसी को लात पड़ सकती है, तो वो केएल राहुल है। मानो या ना मानो। मतलब हटाने के लिए बोल रहे हैं ऐसा हटाने के लिए। हाँ। हटाने के लिए। और तो मैं केएल तो राहुल के ये लिए होने काफी में नहीं इंपॉर्टेंट देखता। है, केएल राहुल के लिए काफी इंपॉर्टेंट बहुत है फिर ज्यादा ये सीरीज। इंपॉर्टेंट है। अगर उसको वो वाइस हम्म। कैप्टन भी नहीं देख रहे, कैप्टन भी नहीं देख रहे, तो हाँ, उसको भी हटाया जा सकता है। ये सही पॉइंट है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि केएल राहुल भी डिजर्विंग है कहीं ना कहीं। ऋषभ पंत से पहले केएल राहुल भी वाइस कप्तान हो सकता था, ऐसा सीन। ऋषभ पंत भी हम्म। डिजर्विंग है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि, बट केएल राहुल तो मुझे लगता है गिल और से भी ज्यादा अभी डिजर्विंग है अभी इस एक्सपीरियंस टेस्ट के टीम के मामले लिए में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केएल राहुल है अभी, हाँ पुराने शुरुआत, प्लेयर्स में से। शुरुआत जसप्रीत देने के लिए, बुमराह का एक क्योंकि अलग लेवल है, क्योंकि जिस रविंद्र तरीके जडेजा। से क्योंकि जिस तरीके से केएल राहुल का फॉर्म चल रहा है करंटली, हाँ,
तो वो भी एक चीज है, वो चाहेगा कि इंडिया में अभी मैं पूरी तरीके से हाँ अपना 3 फॉर्मेट में अच्छा बिल्कुल। खेलूं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं समझा देता हूँ। जसप्रीत बुमराह एक अलग लेवल का बीस्ट है ऑब्वियसली, रविंद्र जडेजा भी एक लेजेंड है टेस्ट में, लेकिन के राहुल ना वो यंगस्टर्स को ग्रूम करेगा कि किस तरह से क्या सिचुएशन में किस तरह से बैटिंग करनी चाहिए। कोई भी हो, के राहुल सबसे बेस्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है चलो। तो केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देन आई थिंक साई सुदर्शन, शुभमन गिल नंबर 4 पे आने वाला है। कोहली का जगह शुभमन गिल लेने वाला है। उसके बाद नंबर 5 पे, 5 नंबर 5 वाला जो सीन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 पे कौन आएगा। अभी ये तो देखो, बीसी टीम में ऋषभ पंत को भेजा जा रहा था वहां पे ऋषभ पंत, बट नंबर अगर 5। करुण नायर या फिर अगर किसी को इंक्लूजन करना है तो तुझे इसी स्पॉट पे देना पड़ेगा। ऋषभ पंत देखो मुझे नहीं लग रहा है इस स्पॉट पे आने वाला है 5 करुण पे। नायर ज्यादा पहले भी जब खेला था ना तो नंबर 6 पे तो ही क्या खेलता लग था रहा वो। है तुझे, करुण नायर इस पहला टेस्ट में करुण नायर भी दिखेगा तुझे, ऐसा लगता है? मेरे को पर्सनली नहीं लगता, मुझे भी लगता है। इसलिए मैं नंबर 5 के ऊपर ऋषभ पंत को ही रख रहा हूँ। चलो फिर 5 तक ऋषभ पंत, फिर 6 पोजीशन पे, रविंद्र जडेजा। 6 पे जडेजा, ओके। रविंद्र देन जडेजा नीतीश कुमार रेड्डी। नहीं, शार्दुल ठाकुर ज्यादा 7 पे। रेड्डी नहीं खेलेगा नीतीश कुमार रेड्डी, आपको लेकिन लास्ट टाइम खेला था। आपको वो बॉलिंग भी तो चाहिए ना तो शार्दुल ठाकुर का। दोनों नीतीश कुमार रेड्डी भी बॉलिंग करने लग चुका। दैट्स द मेन लेकिन सीन, अब ये चूज करना पड़ेगा, दैट्स द अभी सीन, यहाँ देखो पे और रख देते हैं, ये हाँ और रख देते हैं। और रख हाँ, देते लेकिन मैं देखो मैं भी नीतीश कुमार रेड्डी से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, लेकिन वो जो लॉन्ग स्पेल्स है ना हम्म। वो शार्दुल ठाकुर दे सकता है। ये तो मैं भी मानता हूँ। एंड देखो अगर बॉलिंग देखा जाए तो शार्दुल बहुत ज्यादा आगे है नीतीश कुमार हाँ रेड्डी से। बट हाँ अगर बैटिंग देखा जाए, नीतीश कुमार रेड्डी ने जो बैटिंग से इंप्रेस किया था वो शार्दुल से बहुत ज्यादा आगे है। तो एक का अगर अगर इन्हें बैटिंग ज्यादा प्रेफरेंस देना हो कि भाई हाँ नीतीश आप 2-4 ये ओवर कर दोगे ये चलेगा, मैं लॉजिक बता दिया तेरे को। अगर ज्यादा समझ बैटिंग गया। चाहिए होगा, बैटिंग डेप्थ, तो ये लोग नीतीश के लिए सोचेंगे। अगर ये हम्म, लोग सोचेगा कि हमें विकेट चाहिए मिड फेज में, अगर बाई चांस पार्टनरशिप बिल्ड हो, विकेट चाहिए, हाँ देन ये लोग लॉर्ड की तरफ देखेगा। तो ये हम लोग और रख देते हैं एज पर और द सिनेरियो। एंड कहां तक गए हम लोग, 7, हम नंबर 7 7। तक आए। तो 7 7 के बाद फिर 8 नंबर पे फिर यहाँ पे अपना बॉलर्स देख लेते हैं। जसप्रीत बुमराह, बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सिराज यस। अर्शदीप सिंह। दादा मेरे को लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा खेलेगा। ये जो आप बोल रहे हो ना हर्षित राणा आप मिस कर रहे हो, वो ओके, कमी प्रसिद्ध कृष्णा पूरा ना करेगा। पहले फॉर्म भी अर्शदीप ले चल रहा रहा है। हूँ, पहले अर्शदीप ले रहा हूँ, अर्शदीप प्रसिद्ध कृष्णा, फिर हम्म, भी एक स्लॉट खाली रह रहा है ब्रो। कुलदीप तो यादव मुझे, दादा। बट 4 पेसर फिर ज्यादा बॉलर हो जाएगा ना, एक और बैट्समैन आ पाएगा ब्रो। मुझे लगता है कोई एक और बैट्समैन हम लोग मिस कर रहे हैं। देन करुण नायर आएगा यहाँ पे। हम लोग अगर यहाँ पे हिसाब कर रहे हैं, अगर तुम हिसाब देखोगे, देन यहाँ हम्म, पे अपना नंबर 4 पे अपना जो 4 नंबर वाला हमने किए थे, 4 तक कहाँ गया, शुभमन गिल। शुभमन 5 गिल। पे, 5 पे करुण नायर आएगा। फिर 5 पे हम्म, आइदर करुण नायर आने वाला है, देखो करुण नायर ही आने वाला है क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन का जगह ऊपर है, टॉप ऑर्डर हाँ बैट्समैन है वो। तो बराबर। मुझे लगता है करुण नायर को 5 पे लाएगा, फिर 6 पे आएगा ऋषभ पंत, हम्म, 7 पे जडेजा, 8 पे अपना जो तूने बोला, एक नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर, दोनों शार्दुल में से ठाकुर। कोई एक। हम्म, तो नीतीश, मैं अभी नीतीश और शार्दुल दोनों में से 8 8 कर लेते हैं। 9 पे अपना जसप्रीत बुमराह, 10 पे तूने बोला प्रसिद्ध कृष्णा, एंड 11th इज अर्शदीप सिंह। इट्स अप टू बीसीसीआई कि उन्हें क्या अपना चौथे पे लास्ट पे स्पिन चाहिए, तो फिर कुलदीप के लिए जाएगा या फिर अर्शदीप के लिए जाएगा। मुझे तो अभी लगता है, मैं एक बात बोलूं दादा, देखो बोलो। जो विराट कोहली का माइंडसेट होता था वो था 20 विकेट निकालो मैच जीत जाओगे, बैटिंग अपना काम कर लेगी। और रविंद्र जडेजा वो बैटिंग भी दे देता था। हम्म। अभी अगर इनको जीतना है ना इस इंग्लैंड टीम को, तो नचाने वाले प्लेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जब वो पार्टनरशिप बन रहा होगा तो वो कुलदीप यादव शार्दुल ठाकुर हो गए जो उसको ब्रेक कर सकते हैं। फिर बट मैं अपनी एग्री कर रहा पूरी हूं, टीम मैं को। इस चीज में कोई प्रॉब्लम मैं नहीं बोल रहा हूं, बट मैं जो बताना चाहता हूं चीज समझ अच्छे से। ये हम लोग जो टीम देख रहे हैं ना, ये चाहता है कि हम लोग न्यू एरा स्टार्ट करें। तो हाँ ऐसा भी बराबर। हो सकता है कि नया प्लेयर को ज्यादा प्रेफरेंस दे। मुझे जितना पता है, अगर जिस तरीके से थॉट प्रोसेस अभी तक चला है, ये लोग 4 सीमर्स तक ही जाएगा, 4 सीमर्स, एक स्पिनर जडेजा, ये ऑडियंस के लिए रखते हैं ना, ये हम्म, और में रख लेते हैं। मुझे लगता है कुलदीप पहले मैच पे नहीं खेलेगा, सारे अच्छा यहाँ पे पेसर्स के लिए जाएगा ये लोग। विकेट मुझे लगता है, देखो वहां पे जो स्पिनर, आई नो भाई कुलदीप कहीं पे भी अच्छा कर सकता है, बट हाँ 2 स्पिनर मुझे नहीं लगता अभी होगा। ये मुझे कहीं ना कहीं लग नहीं रहा, एक ही स्पिनर लग रहा है पहले टेस्ट के लिए।
अब दूसरे टेस्ट में हो ही सकता है। वैसे पहले टेस्ट के लिए पहले हम लोग फिर भी बात करेंगे कौन क्या है भाई, क्या अलग अपडेट से होगा, बताएगा, तब तो होगा ही। कंडीशन बाकी वगैरह देख कर कौन सा बाकी ग्राउंड भाई है। लोग यहाँ तक ही रखते हैं वीडियो आज के लिए। एंड आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब भी कर देना, नया चैनल है भाई लोग, थोड़ा सपोर्ट दिखाना, वीडियोस को थोड़ा शेयर बिल्कुल। करना। एंड आप लोग अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून मेरे भाई।